अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीएम के रिलेटेड कि एटीएम क्या है और इस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और एटीएम को यूज़ करने का क्या मेथड है। तो दोस्तों, एटीएम बेसिकली जो है एक डिजिटल बैंक है। आप इसको ई वैलेट भी कह सकते हैं। लाइक जैसे पायोनियर है, उसके बाद जो है पेपाल है। जैसे आप उनमें जो है आप अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट होती है आप उसमें मंगवाते हैं, सेम इसी तरह जो है एटीएम जो है ये एक, और इसी तरह जो है एटीएम जो है इस पे आप जो है बाहर से कोई भी पेमेंट आप मंगवा सकते हैं इस एटीएम में। लाइक अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपकी ऑनलाइन जो है जितनी भी पेमेंट होगी, जितनी भी कैश होगी, आप एटीएम में मंगवा के यहाँ से आप जो है लोकल अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अपने जायज़ कैश या इजी पैसा अकाउंट में भी जो है आप इजीली जो है पाक रुपीज़ में आप कन्वर्ट करके उसको विड्रा करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो मुझे एक बहुत अच्छी इनकी बात लगी है कि एटीएम में जो है आपको अगर डॉलर चाहिए तो आपको कहीं किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एटीएम जो है आपको एक अच्छी जो है वो ये सर्विस दे रहा है कि आप अपनी जो लोकल करेंसी है पीकेआर पाक रुपीज़ जो है आप अपने जो है अपने जायज़ अकाउंट से या इजी पैसा अकाउंट से आप पैसे यहाँ पे जो है डिपॉज़िट करें तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एटीएम पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने एटीएम जो है वो टाइप करना है, तो उसके बाद इनकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन नाउ के ऊपर आपने आके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इंडिया से इंडिया कर लें, अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान कर लें, तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक पर्सनल और एक बिज़नेस। आपने बिज़नेस नहीं करना, आपने पर्सनल करना है। तो पर्सनल करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इन दोनों को ये दोनों ऑप्शन जो है इनको नहीं आपने यूज़ करना, आपने करना है साइन अप विद माई ईमेल। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे ईमेल डालने के बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो चूज़ कर लें। ठीक है, पासवर्ड का जो मेथड है वो यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक नंबर ऐड करना है आपने, एक लेटर ऐड, और एक जो है एक लेटर ऐड करना है, एक जो है स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं इस तरह के। ठीक है, और ये करके आपने अपना पासवर्ड जो है यहाँ पे जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जब आपका पासवर्ड जो है वो अच्छी तरीके से आप उसको बना लेंगे तो ये सारा ग्रीन हो जाएगा। अगर उसमें कुछ भी गलत हुआ तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर जो है वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो है इस तरह का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड पे दोबारा जो आपने ऊपर पासवर्ड ये वाला क्रिएट किया यहाँ पे आपने डाल देना है। तो कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम आपने वही लिखना है जो आपके CNIC नंबर, जो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है उसके ऊपर जो है वो जो नाम होता है आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि नेम मस्ट मैच गवर्नमेंट इशू आईडी। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से आपकी जो CNIC होता है, आईडी कार्ड होता है, या फिर जो है आप उसको आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, वो वाला नाम यहाँ पे आपने लिखना है। यहाँ पे कोई निकनेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर आपका सेकंड लास्ट नेम भी है ऑप्शनल तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जस्ट जो है फर्स्ट और लास्ट नेम है, मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो उसके बाद आपने वेरीफाई के ऊपर आप पे आके आपने वेरीफाई पे आके आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ये पजल वाला ये यहाँ पे देगा, यहाँ पे आपने इसको स्लाइड करके यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे लाके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये इसको वेरीफाई कर दे। वेरीफाई हो गया हमारा। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप लॉगिन कर लें, जो आपने ईमेल एड्रेस यूज़ किया था वही आप यहाँ पे डाल लें। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे हमारा एटीएम का अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको देखें ये सामने डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे फ़िलहाल हमारे पास कोई भी डॉलर नहीं है, कोई भी हमारे पास फ़ंड नहीं है यहाँ पे। और मैं आपको इसका डैशबोर्ड थोड़ा विज़िट करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए होम पे ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है कि नाम ईमेल एंड कंप्लीट प्रोफाइल। ठीक है,
एक ईमेल जो है एटीएम की तरफ से आपके जीमेल पे आई होगी, वो आपने कंफर्म करी है। उसके बाद जो है यहाँ से आप कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको ऑडिट कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है अपनी आपने इसके ऊपर अपने कंफर्म ईमेल करें। कंफर्म ईमेल करेंगे तो उसका जो है हमारा अकाउंट जो है वो प्रॉपर जो है वो रन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ गया, ये होम है। यहाँ से जो है आप जो है वो फ़ंड को ऐड कर सकते हैं। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप रिकमेंडेड कर रहा है ये पेपाल से आप जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आप होल्ड है, स्क्रील है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट्स ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद देखें, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी जो लोकल करेंसी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखें पाकिस्तान बैंक, यहाँ से हम बैंक से जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे जैज़ कैश का भी ऑप्शन है, यहाँ पे इजी पैसा का भी ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद एडवांस कैश का भी है, बिटकॉइन का भी है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप जो है अपने जैज़ कैश इसी पैसा से या पाक रुपीज़ में जो है आप यहाँ पे डिपॉजिट करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में, ठीक है। तो अगर आप जो है आपकी पेमेंट जो है इसमें एटीएम में आती है, बाहर से कोई भी ऑनलाइन आपकी पेमेंट आती है इसमें, तो उसके बाद आप जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू आप जो है वो कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है एटीएम पे अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं वो बताया। इंशाल्लाह मैं अगली जो वीडियो होगी हमारी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट को आपने वेरीफाई कैसे करना है।